रामकुंड मंदिर प्राचीन स्थलियों में से एक दिव्य स्थल। यहाँ अप्रैल अर्थात चैत्र के महीने पर भव्य मेला लगता है। इसकी प्राचीन कथा इस प्रकार है। एक बार राजा ललितादित्य शिकार के लिए जंगल गए थे। दिन भर वो शिकार करते करते थक के अब शाम को अपने घर की ओर लौट रहे थे तो एक निर्जन स्थान पर पहुंचे, अर्थात इस मंदिर के पास पहुंचे और उन्होंने देखा इस एकांत स्थान में कि एक लड़की भक्ति गीत गा रही है और एक सुंदर सी लड़की इस निर्जन स्थान पर नृत्य कर रही है। जब भक्ति गीत समाप्त हो गया और वो अपना स्थान छोड़कर सर झुकाकर चली गई, राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने अगले दिन देखा, तब भी वो नृत्य चल रहा था और भक्ति संगीत गीत चल रहे थे। तब राजा उनके समीप गए और उन्होंने राजा ने पूछा उन लड़कियों से कि आप कौन हैं? तो लड़कियों ने जवाब दिया कि हम देवदासी हैं और अपनी माता और अपनी दादी के निर्देशानुसार ऐसा कर रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह हमारा पारंपरिक काम है, लेकिन हमें इस जगह पर हमारे नृत्य का कारण नहीं पता है। तो राजा ने सोचा कि शायद हो सकता है कि अतीत में ये पवित्र स्थान रहा होगा। तो उस राजा ने अगले दिन उस विशेष स्थान की खुदाई का आदेश दे दिया, जहाँ देवदासियाँ शाम को प्रार्थना करने आया करती थी। खुदाई के बाद वहाँ नीचे 2 पुराने मंदिर दिखाई दिए जिनके दरवाजे बंद थे। जब राजा ने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा कि वहाँ केशव की मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। इन मूर्तियों की पीठ पर उत्कीर्ण किया गया था कि इन मूर्तियों को रामचंद्र जी ने अपनी कश्मीर यात्रा के दौरान स्थापित किया था। इतनी प्राचीन मूर्तियों को देखकर राजा ललितादित्य बड़ा प्रसन्न हुआ और वो मूर्ति को अपने साथ कश्मीर ले गया। उन्होंने रामचंद्र की मूर्ति स्थापित कर दी। पर हासपुर में विष्णु परिवास का मंदिर, जबकि दूसरी मूर्ति को रानी ने ले लिया और वो चक्रेश्वरी मंदिर में स्थापित कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि लेते समय रामकुंड मंदिर से मूल लोलोई राजा ललितादित्य ने कुछ अतिरिक्त के साथ मूल खुदाई वाले स्मारक का जीर्णोद्धार या पुनर्निर्माण किया और उस स्थान को एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान में परिवर्तित कर दिया। जो आप ये धार्मिक स्थान देख रहे हैं, ये राजा आदित्यनाथ ने इसकी मूल विग्रहों को तो ले गया था, वो दूसरी जगह रखे थे, लेकिन इसका जीर्णोद्धार कर दिया था। हम इसी मंदिर में आए हैं और ये जो मंदिर है ये ऐतिहासिक है और रामकुंड मंदिर है। ये नरोल मेंढर में हर साल ये मार्च के महीने में भक्तों का यहाँ मेला लगता है। बहुत बड़ा मेला आयोजित किया जाता है। इस मेले में राजौरी, पुंछ, मेंढर, हरनी, सुरनकोट, अरी और झूला के तीर्थयात्री भाग लेते हैं। मेला से एक दिन पहले धार्मिक जो जयकारे होते हैं वो लगते हैं और भजन कीर्तन होता है। उसी बीच हनुमान जी के मंदिर में मेंढर टाउन से छड़ी मुबारक यात्रा शुरू होती है 11 बजे। रामकुंड मंदिर पहुंचती है और फिर रामायण भवन में पहले से चल रहे रामायण पथ में भाग लेती है। मंडली मेला मैदान में भजन कीर्तन और धार्मिक नारे लगाते हैं। अगले दिन काफ़ी हजारों लोग रामकुंड पहुंचते हैं और आहुति, यहाँ रामायण ख़त्म होने के बाद आहुतियाँ में भाग लेते हैं और महात्मा लोग यहाँ आते जाते रहते हैं। और लेकिन ये बड़ा निर्जन स्थान है, मतलब बहुत एकांत में है। और यहाँ पे मुस्लिम लोग लंगर भी लगाते हैं, क्योंकि ये भौगोलिक क्षेत्र है मुसलमानों का, ज़्यादातर मुस्लिम लोगों का यहाँ पे है। तो वो लोग अपना संगठन के द्वारा बाहर फल फूल भी का सेवा भी करते हैं। और ये जो है कि यहाँ जब उस त्रेता युग में राम जी कश्मीर यात्रा में जब आए थे तो उन्होंने रामकुंड में स्नान किया था। ये जो कुंड आप देख रहे हैं ये रामकुंड है पहला, और दूसरा लक्ष्मण कुंड है, और तीसरा अंदर जाके ये रामकुंड है। ये वाला जो आप देख रहे हैं सामने ये रामकुंड है और वो जल आ रहा है, ये पहाड़ियों से, झरनों से जल आ रहा है नीचे। और इसी के
बगल में ये लेफ्ट साइड में ये है लक्ष्मण कुंड, इसमें लक्ष्मण जी, और जो अंदर है वो अंदर माता सीता के लिए, अर्थात सीता माता के लिए वहाँ सीता कुंड है। तो ये 3 कुंड है। बहुत पुराना पर्यटन विभाग के द्वारा निर्मित 3 कमरे यहाँ हैं और एक छोटा सा मैदान भी बना रखा है इन्होंने। रामकुंड हमारी प्राचीन संस्कृति, कला और परंपराओं का प्रतीक है। यह पूज्य क्षेत्र का सबसे बड़ा मंदिर, पुराना मंदिर है और पुरातत्व रिपोर्ट के अनुसार इस मंदिर की खूबसूरत मंदिर का निर्माण राजा ललितादित्य अर्थात 724 ईस्वी और 771 ईस्वी के बीच में किया गया था, क्योंकि मंदिर की शैली, वास्तुकला और उम्र कश्मीर के राजा ललितादित्य द्वारा बनाए गए मंदिरों की तरह ही है। जो राजा ललितादित्य थे तो उन्होंने कई मंदिर बनाए थे, तो सेम उन्हीं की तरह ये मंदिर उसी नक्शे कदमों में। बहुत ही आकर्षक रूप और इतिहास वाला यह मंदिर धार्मिक दृष्टि से अतीत में अंतर्निहित है, लेकिन स्थानीय नुकसान के कारण दृष्टि से दूर रहा। अब यह पुराना मंदिर अपनी पूर्व स्थिति को पुनः प्राप्त कर रहा है। रामकुंड मंदिर पुंछ बस्ती से 62 किलोमीटर की दूर मेंढर तहसील में सोए हुए गांव नोरल में स्थित है। यह महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल चारों तरफ से पहाड़ों की शाह स्टार रेंज की तलहटी में एक गहरी खाई में स्थित है। वर्तमान में प्राचीन मंदिर के अलावा 3 पवित्र तालाब हैं। इन्हें रामकुंड, लक्ष्मण कुंड और सीता कुंड के नाम से जाना जाता है। रामकुंड बड़ा है और उसका आकार 25 बाय 25, ये जो पहला है ये कुंड, ये 25 बाय 25 है। फिर लक्ष्मण कुंड है सामने, फिर अंदर सीता कुंड, और 2 से थोड़ा ऊंचा है। रामकुंड से ठीक उत्तर की ओर एक झरने की पानी निकलता है। इस झरने का पानी को रामकुंड में गिरता है और लक्ष्मण कुंड और अंत में सीता कुंड में बह जाता है। बाद वाला आकार में सबसे छोटा है। इन कुंडों की खुदाई इस तरह से की गई है कि सभी कुंडों को भरकर झरने का पानी नाले में बह जाता है। मतलब इस तरह से बनाया कि सारा पानी यहाँ पहले निकलता है राम से लक्ष्मण में जाके सीता कुंड के थ्रू ये वहाँ नदी नालों में चला जाता है। रामकुंड पूर्वी हिस्से में 8वीं शताब्दी का ऐतिहासिक मंदिर है। पत्थर की संरचना, सीढ़ी का मामला रामकुंड के पूर्वी हिस्से से मंदिर के प्रवेश द्वार तक शुरू होता है। वर्तमान में हनुमान जी एक मूर्ति है, हनुमान जी महाराज की मूर्ति है अंदर, यहाँ भी दर्शन कराए थे आपको, स्थापित किया गया। और उत्तर की ओर एक छोटी सी संरचना में पुजारी का निवास और एक गौशाला है, और साधु और तीर्थयात्रियों के लिए मंदिर के पास एक कुटिया भी बनाई गई है। इस पवित्र स्थान का पश्चिमी भाग में केले के पेड़ों के और बेर के छोटे से बगीचों से घिरा हुआ है, बड़ा सुंदर है, और इस स्थान का ऐतिहासिक रामकुंड मंदिर का रूप देता है। राजा ललितादित्य ने पुंछ शहर का निर्माण किया था, लेकिन वर्तमान में रामकुंड मंदिर मेंढर को छोड़कर ललितादित्य के समय की जमीन पर ऐसा कोई भवन मौजूद नहीं है। इस क्षेत्र का एकमात्र मंदिर है ये, जो पुंछ जिले में ललितादित्य द्वारा किए गए निर्माण को इंगित करता है। स्टीन ने 1892 ईस्वी में पुंछ का दौरा किया था और राजतृंगानी में वर्णित लोहार कोट को लॉरन, अर्टालिका को अटोली, सरम्बर को चैम्बर कनारी और सावरनिक को सूरन कोट जैसी नए स्थानों की पहचान की, लेकिन वह राजा ललितादित्य के समय के रामकुंड मंदिर की पहचान नहीं कर सके, क्योंकि यह मंदिर एक बहुत ही अज्ञात स्थान पर स्थित था, जो उन दिनों कश्मीर में आने जाने वाले मुख्य मार्ग से बहुत दूर था। इस क्षेत्र के सभी निवासी गैर हिंदू थे, यहाँ तक कि अधिकांश हिंदू भी अतीत में इस तीर्थ के बारे में बहुत कम जानते थे, इसलिए वे इस मंदिर के बारे में स्टीन से बात नहीं कर सके। लेकिन अनुमान लगाया जाता यह है कि मंदिर कश्मीर के दक्षिण हिस्से में स्थित हो सकता है। अन्य प्रमाण देवदासियों द्वारा राजा ललितादित्य को दी गई सूचना की है। वे पास के एक ज्ञात गांव में ताल्लुक रखते थे। वे उस समय सोवर देहमाना के नाम से जाने जाने वाले पास के एक गांव से ताल्लुक रखते थे। यह गांव अभी भी नरोल, यहाँ मंदिर मौजूद है, जहाँ उस स्थान को नरोल भी के पास मौजूद है, और देहमाना के बजाय धरना के नाम से जाना जाता है। अतः ऊपर दिए गए तथ्यों से स्पष्ट होता है कि रामकुंड वही मंदिर है जिसकी खुदाई और पुनर्निर्माण 8वीं सदी में राजा ललितादित्य ने करवाया था।
और सबसे विशेष बात यहाँ की ये है कि जो यहाँ के पुजारी जी हैं, जो आप देख रहे हैं बगल में सफ़ेद कपड़े दाढ़ी वाले, इनकी उम्र 85 वर्ष है। ये फ़ौज से रिटायर्ड होकर इस सेवा में आ गए थे। इन्हें 30-40 साल हो गए हैं यहाँ पे सेवा में, और अकेले रहते हैं इस पूरे इतने बड़े कैंपस के अंदर। और चारों तरफ हरियाली है, और चारों तरफ सिर्फ मंगलवार के दिन भक्त लोग आते हैं। हाँ, भक्तों को लगता है हनुमान जी केवल मंगलवार को ही मिलते हैं, यह उनका विशेष दिन है। भगवान हर रोज़ वहाँ रहते हैं, हम लोगों को रोज़ मंदिर जाना चाहिए। संत लोग देखो अकेले इस कुटिया में दिख रहे हैं, राइट साइड वाली कुटिया, इसमें अकेले महात्मा जी रहते हैं। वो 85 साल के वृद्ध महात्मा है। हम लोगों को जाके उनकी सेवा करनी चाहिए, और हम लोग अपने अपने घरों में आनंद ले रहे हैं। खैर चलो, सबकी अपनी अपनी मजबूरियाँ हैं। हम लोग दर्शन के लिए पहुँचे, हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत ही शांतिपूर्ण और बहुत ही एकांत स्थान है एकदम, और बहुत ही सुंदर हनुमान जी के दर्शन हुए हमको। और जो आपने देखा वो केकड़े के रूप में ऑरेंज कलर में पानी के अंदर, राम कुंड के अंदर, वो साक्षात हनुमान जी ही हैं, क्योंकि राम जी की सेवा में हनुमान जी हमेशा रहते हैं। भले हम लोग भक्त लोग आलस के कारण अपने कमरों में छिपे रहें, लेकिन राम जी की सेवा में हनुमान जी हमेशा रहते हैं। इसलिए उस राम कुंड के भीतर वो जो केकड़े के रूप में आप दर्शन कर रहे थे, वो साक्षात हनुमान जी ही हैं। आप उनको ध्यान से देखिए, क्योंकि उनका जो रंग है वो लाल रंग का, ऑरेंज एकदम, जो हनुमान जी पे चढ़ता है रंग। और अगर आप लोग भी इसके साक्षात दर्शन करना चाहते हैं, तो आप लोग इस दिव्य स्थान पे आएँ और साक्षात श्री हनुमान जी के दर्शन करें। बहुत ही सिद्ध स्थान है, बहुत ही